पाकिस्तान का दो चीज़ों से काफ़ी अच्छा नाता रहा है। पहला विवाद और दूसरा समस्या। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही चीज़ों से निपटना पाकिस्तान को नहीं आता। पाकिस्तान में फिलहाल गरीबी, भुखमरी और महंगाई अपने चरम पर है। पाकिस्तान में जहां पहले ही इतने संकट छाए हुए हैं, ऐसे में पाकिस्तान में एक नया संकट खड़ा हुआ है और यह है कॉन्डम संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ परूथी। पाकिस्तान अपनी बढ़ती जनसंख्या से परेशान है। पाक सरकार अपने देश के लोगों के लिए ना तो सही से खाने का इंतजाम कर पा रही है और ना ही महंगाई को कंट्रोल कर पा रही है। कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान इस कदर बर्बाद हो चुका है कि चाहकर भी कॉन्डम और अन्य गर्भ निरोधक वस्तुएं, यहां तक कि सैनिटरी पैड तक को सस्ता नहीं कर पा रहा है। ये वस्तुएं भारी टैक्स के कारण लगातार महंगी होती जा रही हैं। पाकिस्तान ने IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने यह मुद्दा उठाया था कि गर्भ निरोधक वस्तुएं जिनमें कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियां शामिल हैं, उस पर GST को कम किया जाए, लेकिन IMF ने पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर दिया। IMF ने दिया पाकिस्तान को झटका। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने गर्भ निरोधक वस्तुओं से 18% GST तुरंत हटाने के लिए IMF से औपचारिक मंजूरी मांगी थी। IMF ने इसे मंजूरी नहीं दी। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब पाकिस्तान मौजूदा वित्त वर्ष में 13.979 खरब पाकिस्तानी रुपए के संशोधित राजस्व टारगेट को हासिल करने के लिए जूझ रहा है। पाकिस्तानी अखबार के अनुसार IMF अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि मौजूदा बेल आउट प्रोग्राम के बीच कोई टैक्स छूट संभव नहीं है। इस पर केवल अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी के दौरान ही चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए IMF के सहारे है, जिसमें 37 महीने की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत हालिया कर्ज शामिल है। इन कर्जों का मकसद विकास, राजकोषीय स्थिरता लाना और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करना है। यदि पाकिस्तान IMF की शर्तों को नहीं मानता तो पाकिस्तान डिफॉल्टर हो सकता है। IMF ने GST को क्यों नहीं हटाया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अनुमान के मुताबिक अगर कॉन्डम से GST हटाया जाता है या कम किया जाता है तो सरकारी खजाने पर 40 से 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। IMF ने सैनिटरी पैड और बेबी डायपर पर टैक्स राहत को भी खारिज कर दिया है। यही नहीं, IMF को यह भी अंदेशा है कि टैक्स में राहत से टैक्स कलेक्शन कमजोर तो हो सकता है और स्मगलिंग का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान पर यह संकट ऐसे समय में खड़ा हुआ जब पाकिस्तान की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा दर से बढ़ रही है। वर्तमान में पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर 2.55% है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हर साल लगभग 60 लाख लोग बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, बुनियादी सेवाओं और घरेलू आय पर भारी दबाव पड़ रहा है। पाकिस्तान में जहां आम आदमी को खाने की चीजें खरीदने में मशक्कत करनी पड़ रही है, अब गर्भ निरोधक वस्तुएं खरीदना भी आम आदमी से दूर होता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार जो अपने देश के लोगों को 2 वक्त की रोटी या अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है, वहां जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक वस्तुएं कैसे उपलब्ध करा पाएगी? यदि पाक सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया तो जनसंख्या का यह विस्फोट देश की आर्थिक स्थिति को हिला सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।